हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में, क्लास 6 हिंदी मीडियम के चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना हाल चाल बता दो भाई। सारे बच्चे अच्छे हो, बढ़िया हो? हाँ जी, सभी अच्छे हैं, सभी बढ़िया हैं और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे, सारे लोग तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा जो पहला मतलब 6 चैप्टर है पूर्णांक, इसके हम लोग प्रश्नावली को हल कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की प्रश्नावली है। इससे पिछली वीडियो में, जो हमारी इससे पिछली 2-3 वीडियोस आई हैं, उसमें हमने पहली जो अपनी प्रश्नावली थी पूर्णांक की, वो हल की थी और बहुत अच्छे से अपने सारे सवाल किए थे। आज की जो क्लास है हमारी, आज की जो ये हमारी वीडियो है, इसमें हम लोग अपनी एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है 6.2, कौन सी प्रश्नावली? एनसीईआरटी की जो हमारी प्रश्नावली है, एनसीईआरटी प्रश्नावली है ना, 6.2 का क्या करने वाले बच्चों? हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। 3 सवाल हम लोग हल करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं बच्चों कि क्या कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो, यहां पर बोला जा रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो कि। अब देखो, संख्या रेखा के बारे में हमें पता है। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, मैंने आपको कई बार बता दिया। ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी संख्या रेखा है। ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी संख्या रेखा है। अभी यहाँ पर क्या है, इसमें इन्होंने बोला है कि ऐसा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। बेटा, इसमें 2 छोटी छोटी सी बातें हैं, वो आप याद रख लीजिए कि देखो, अधिक का मतलब होता है क्या? अधिक का मतलब होता है जोड़ना, है ना। अधिक का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने का मतलब है प्लस करना, ठीक है। और कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है घटाना, और घटाने का मतलब होता है बच्चों माइनस करना, ठीक है। अभी देखो, यहां पर बोल रहे हैं 5 से 3 अधिक है। तो अभी आप कहां पर हो? अभी आप संख्या रेखा पर 5 पर हो और 3 अधिक। इसका मतलब आपको 5 में क्या करना है? आपको 5 में 3 जोड़ना है। अधिक का मतलब क्या हुआ? जोड़ना। तो देखो, 3 जोड़ने का मतलब क्या है? आपको संख्या रेखा पर दाईं तरफ 3 कदम चलने हैं। तो अभी आप 5 पर हो, 5 से जब आप चले 1 कदम तो 6 पर पहुंचे, दूसरा कदम चले तो 7 पर पहुंचे, तीसरा कदम चले तो 8 पर पहुंच गए। यानी कि 5 से 3 अधिक है, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। अब बी वाला देखते हैं। बी में बोला जा रहा है कि -5 से 5 अधिक है। तो बच्चों देखो, अभी आप कहां पर हो? संख्या रेखा पर -5 पर हो। -5 कहाँ है संख्या रेखा पर? देखो, ये रहा -5। तो अभी आप यहां पर हो संख्या रेखा पर, और आपको क्या करना है? 5 अधिक यानी 5 जोड़ना है। तो 5 जोड़ने का मतलब यहां से पहला कदम चले तो यहां आए, दूसरा कदम चले तो यहाँ आए, तीसरा कदम चले तो यहाँ आए, चौथा कदम चले तो यहाँ आए, और 5वां कदम चले तो 0 पर आ गए। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? बी वाले का आंसर, बी वाले का आंसर हो जाएगा 0, यानी कि 0। उसके बाद सी वाला देखते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? आ गया समझ में? बेटा, जोड़ने का मतलब है, अगर आप धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हो तो आप दाईं तरफ चलते हो, यदि आप ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हो तो आप बाईं तरफ चलते हो। अब कह रहे हैं कि 2 से 6 कम है। तो देखो, 2 से कितना कम है? 2 से 6 कम है। 6 कम का मतलब आपको 6 घटाना है। अब बच्चों जरा ध्यान दो, इस 2 का मतलब है कि आप संख्या रेखा पर यहां पर हो। कहां पर हो आप संख्या रेखा पर? इस जगह देखो, ये यहां पर हो अभी आप संख्या रेखा पर 2 पर। और कम करने का क्या घटा रहे हो आप? एक धनात्मक पूर्णांक को घटा रहे हो। धनात्मक पूर्णांक को घटाने का मतलब है आपको बाईं तरफ चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। और कितने कदम? ये 6 बता रहा है कि आपको 6 कदम चलना है। चलो भाई, 6 कदम चलते हैं, ठीक है। इनको हटा देते हैं और हम 6 कदम चलते हैं यहां से। पहला कदम चले तो इधर, दूसरा चले तो यहाँ, तीसरा कदम चले तो यहाँ, चौथा कदम चले तो यहाँ, 5वां कदम चले तो यहाँ, छठा कदम चले तो यहाँ, ठीक है। आप कहां पर आ गए? -4 पर आ गए। तो इसका मतलब सी का आपका आंसर क्या हो जाएगा? -4, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। -2 से 3 कम है। अभी आप कहां पर हो बेटा? अभी आप हो -2 पर। और कम करने का मतलब क्या है? देखो, -2 है ना, और कम करने का मतलब माइनस।
कितना 3। तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक धनात्मक पूर्णांक को घटा रहे हो। धनात्मक पूर्णांक को जब घटाते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं, बाईं तरफ चलते हैं। कितने कदम चलना है, 3 कदम चलना है। तो यहाँ से पहला कदम चले तो यहाँ आए, दूसरा कदम चले तो यहाँ आए, तीसरा कदम चले तो -5 पर आ गए। कहाँ पर आ गए बच्चों आप लोग, आप आ गए भैया -5 पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाले का आंसर क्या होगा बेटा, डी का आंसर हो जाएगा आपका -5। ठीक है, सबको क्लियर है। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, यानी कि जो दूसरा सवाल है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरे सवाल में बोला है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सिर्फ संख्या रेखा की हेल्प से सारे जो योग हैं, जोड़ना जो है वो हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, देखो 9 प्लस माइनस का 6। अभी देखो आप इसमें क्या जोड़ रहे हो, पहले वाले में बेटा आप एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ रहे हो। जब ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, ऋणात्मक को अगर जोड़ते हो तो कहाँ चलते हैं, तो संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में चलते हैं, यानी कि बाईं तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चों, बाईं तरफ। और अगर धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, यदि धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो राइट साइड में चलते हैं। कहाँ चलते हैं बच्चों, राइट साइड में। राइट साइड का मतलब क्या है, राइट साइड का मतलब है दाईं ओर। राइट साइड का मतलब है बच्चों दाईं ओर, है ना, दाईं ओर चलना है ऐसे। ठीक है, अब देखो आप हो 9 पर, कहाँ है 9, ये रहा 9 यहाँ पर। और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है लेफ्ट साइड में, कितने कदम, 6 कदम। तो यहाँ से चलते हैं भाई जल्दी जल्दी, 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर आ गए आप, 3 पर आ गए। आप कहाँ पर आ गए भैया, 3 पर। तो इसका मतलब ए वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए वाले का आंसर होगा 3। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले की। तो बी वाले के लिए क्या होगा बच्चों, बताओ। देखो आप हो अभी 5 पर, यानी कि आप कहाँ पर हो, आप हो यहाँ पर। ठीक है, और आप देखो फिर से क्या कर रहे हो, एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हो, यानी लेफ्ट साइड में जाओगे, कितने कदम, 11 कदम। तो यहाँ से जब 11 कदम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप आ गए यहाँ पर -6 पर। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -6। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अब हम कहाँ पर हैं भाई, चलिए अब देखते हैं सी वाला। सी में क्या है, सी वाले में हमसे कहा जा रहा है -1 प्लस -7। अभी आप कहाँ पर हो, -1 पर, और आप क्या जोड़ रहे हो, -7 जोड़ रहे हो, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। फिर से लेफ्ट साइड में जाओगे, कितने कदम, 7 कदम जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। आप आ गए यहाँ -8 पर। कहाँ पर आ गए आप, -8 पर। तो इसका मतलब सी वाले का आंसर हो जाएगा -8। चलिए अब डी वाला देखते हैं। डी वाले के लिए क्या होगा बच्चों, समझते चलो ध्यान से। -5 प्लस 10। आप क्या जोड़ रहे हो, आप जोड़ रहे हो एक धनात्मक पूर्णांक। अब आप एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हो, तो जब धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो राइट साइड में जाते हैं, यानी कि ऐसे। फिलहाल हम कहाँ पर हैं, फिलहाल हम -5 पर है। -5 कहाँ है भाई, ये रहा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ -5 पर हैं। देखो कहाँ पर, ये यहाँ पर हैं अभी हम -5 पर। और हमें कितने कदम चलना है, हमें 10 कदम चलना है। तो देखो ये हुआ पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। कहाँ पर आ गए, 5 पर आ गए। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए अब देखो ई वाला क्या है, -1 प्लस -2 प्लस -3। अभी देखो बेटा, जब आप यहाँ पर आपको 3 पूर्णांक दिखाई दे रहे हैं, संख्या रेखा की हेल्प से ही जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ेंगे भाई, 3 क्या 4 भी जोड़ देंगे हम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो पहले हम कहाँ पर हैं, -1 पर। देखो ये रहा -1, अभी हम यहाँ पर है। इसमें हम 2 ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको 2 कदम चलना है, लेकिन लेफ्ट साइड में चलना है। तो 1 कदम चले तो यहाँ आए, दूसरा कदम चले तो यहाँ आ गए।
ठीक है। फिर इसके बाद आपको फिर माइनस का 3 है, यानी कि फिर से आपको ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ना है, यानी फिर से लेफ्ट साइड में जाना। कितने कदम? 3 कदम। तो एक कदम चले तो यहाँ, दूसरा कदम चले तो यहाँ, और तीसरा कदम चले तो यहाँ। कहाँ पर आ गए? माइनस के 6 पर। तो इसका मतलब जो ई वाला है उसका आंसर हो जाएगा माइनस का 6। अब रह गया बच्चों आपका लास्ट पार्ट एफ। अब इसको भी देख लेते हैं। अभी इसमें हम कहाँ पर है बच्चों, बताना ज़रा। जो एफ पार्ट है इसमें हम कहाँ पर है? माइनस के 2 पर हैं। माइनस 2 कहाँ है? ये रहा माइनस का 2। और इसमें आप जोड़ रहे हो एक धनात्मक पूर्णांक। जब धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो राइट साइड में चलते हैं, यानी दाईं तरफ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आ गए, 6 पर आ गए, क्योंकि 8 कदम ही तो चलना था। अब यहाँ आने के बाद हमने देखा कि भाई इसमें हम 4 जो है जोड़ रहे हैं, लेकिन ऋणात्मक, मतलब लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। जब ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने का मतलब है लेफ्ट साइड में जाना। और कितने कदम? 4 कदम चलना है। तो अब यहाँ से आप वापस उल्टा चलोगे 4 कदम। चलो उल्टा 4 कदम। अभी आप कहाँ पर हो? देखो अभी आप हो यहाँ माइनस के 6 पर, और अब यहाँ 6 पर हो, और यहाँ से अब आपको 4 कदम चलना है लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4, यहाँ पर आ गए आप 2 पर आ गए। कहाँ पर आ गए आप? 2 पर। तो इसका मतलब जो एफ वाला है इसका आंसर हो जाएगा 2। एफ वाले का आंसर क्या होगा? 2 होगा। सबको आ रहा है समझ में अच्छे से? बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अब हम लोग सीखेंगे जो हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? ये हो गया। हाँ, तो पहला और दूसरा सवाल आज की क्लास में हमने सीखा है। बाकी जो अगली चीज़ें हैं वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 2 सवाल हम लोगों ने सीखे हैं अपने आज की क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 3 और 4 जो भी है वो सीखेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, सब अच्छे से समझ में आया है, लाइक कर देना। और हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।